अभी मेरठ में एक घटना होती है और वो घटना पूरे देश को दहला देती है, दहशत फैला देती है। चूंकि आज हमने कथा में उस बात पे बहुत मजाक भी बनाया कि आजकल विलू ड्रम वायरल। जाओ हनुमान जी को भाई कुर्सी ले आओ। ना ना ऐसे नहीं, एक कुर्सी दे दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए। हाँ बताना भूल ही गए, ये आ गए थे तो थोड़ा टाइम इनमें लग गया, प्रभु आ गए। हमने कहा मर गए हमारी 3 पीढ़ी पूजा करत करत, आज तक दर्शन न भाई, आप बिल्कुल साक्षात ही मिल गए। कुर्सी दे दो, वहीं पे डाल, यहीं पे डाल। आओ भगवान बिराजो बिराजो। नहीं नहीं हमें आनंद नहीं आएगा महाराज, हमें बहुत अपराध लगेगा। नहीं हम, आप हमारी बात में महाराज जी यहाँ बिराजो, यहाँ बिराजो। स्वरूप का मान होना चाहिए। बिना स्वरूप के आप आओ सो सामने मिलेंगे। स्वरूप स्वरूप है। जय श्री राम। हाँ क्या सुना रहे थे? तो आजकल तुम्हारे मेरठ का विलू ड्रम बड़ा वायरल, पर इस देश ने बहुत लोगों की आंखों को खोला है। ब्लाइंड फेथ बहुत बुरा होता है और रिश्ते कितने कमजोर हो रहे इस घटना ने बताया कि 7 भावर जिसके साथ पड़ी वो पति कुछ नहीं था, 7 महीने पहले जो मिला वो सब कुछ हो गया। कितना तेज ब्रेन वॉश किया गया हो और समाज कितनी विचित्र स्थितियों पर जा रहा। बुरा ना मानना, भूल समाज की भी है और भूल उस मां की भी है, उस पिता की भी है जिसकी वो बेटी। हम अपने बच्चों को रामचरितमानस अगर पढ़ाएंगे तो तुम्हारा बेटा राम की तरह या भरत की तरह बनेगा। राम कौन? राम के और रावण के जीवन का अगर तुलनात्मक जीवन देखा जाए तो एकमात्र राम के जीवन का तुलनात्मक जीवन यह था कि रावण अपने सगे भाई का नहीं हुआ, उसको लात मार करके उसकी संपत्ति को हड़प लिया, और राम वो थे भाई के लिए राजगद्दी को छोड़कर वनवास को स्वीकार कर लिया। और जब युद्ध हुआ और रावण मरा तो भूमि पर गिरा तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों गए। तब रावण बोला भी, श्री राम मैं आपसे कद में बहुत बड़ा हूं, पद में बहुत बड़ा हूं, बल में भी बहुत बड़ा हूं, धन में भी इतना बड़ा हूं कि सोने की लंका है, परिवार में इतना बड़ा हूं कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती है, वैभव में इतना बड़ा हूं कि तीनों लोग थर्राते हैं मेरे नाम से। पर पता है राम मैं क्यों हारा और तुम क्यों जीते? राम जी ने कहा बताओ। रावण कहता है मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। बस ये एकमात्र कारण है जीतने का। मेरठ वालों, हमारी बात को पूरे देश के लोग, जो मेरठ की घटना हुई है उस घटना पर हम आपको कहना चाहेंगे, बेटा या बेटी को रामचरितमानस पढ़ाओगे तो बेटियां सीता जैसा चरित्र निभाएंगी, बेटा राम जैसा चरित्र निभाएंगे। अब बेटा और बेटियों को अगर तुम सीरियल, फिल्म, पिक्चर, मॉडर्न जमाना, पार्टीज के नाम पर और आप फुहरता के नाम पर, नग्नता के नाम पर, अश्लीलता के नाम पर खुली छूट दोगे तो तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे वही बनेंगे जो अभी नीले ड्रम की घटना हुई है। और इसका पूरा का पूरा कारण हमारे समाज से घटते हुए संस्कार। बुरा ना मानना, आज का हमारा निजी विचार है, हिंदुओं को जितना मुसलमानों से और ईसाइयों से खतरा नहीं है, अब वर्तमान में बिगड़ी हुई संतानों से खतरा है। मेरठ की घटना ने यह बताया है
जितना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा नहीं है। मुसलमान जो भी करते हैं वो खुलकर करते हैं, डराने के लिए, जनसंख्या घटाने के लिए। पर इस प्रकार की घटना ने हिंदू समाज के संस्कारों के ऊपर कीचड़ उछाड़ा है। जो अभी घटना हुई, मुस्कान नाम था, गजब है भाई। नाम में तो मुस्कान, पर काम शैतान का, हैवान का, और एक पूरे परिवार की मुस्कुराहट को गायब कर दिया। इसका मूल जड़ है हम अपनी संस्कृति से भटक रहे, हम अपनी सनातनी परंपरा से भटक रहे, हम अपने संयोजित परिवारों से भटक रहे। पहले परिवार एक रहता था तो मर्यादा रहती थी, डर रहता था, बहुएं घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, घूंघट नहीं उठा पाती थी। और जब से एकल परिवार हुआ तब से अकेली हो गई, अकेले पुरुष हो गए, अकेली महिलाएं हो गई। तो पुरुष पार्टीज में दूसरी औरतों को गले लगा रहा और महिलाएं चैट पर दूसरे लड़कों से फंस रही। सुनने में बहुत बुरा लगेगा, पर ये एकल परिवार का दुष्परिणाम है कि हम अकेले के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर अपने परिवार की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम आज पूरा देश भोग रहा है। और मेरठ की घटना से निश्चित है मेरठ के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ा, पूरे देश के हिंदुओं पर दुष्प्रभाव पड़ा। आज हर जगह जहां भी बात करो मेरठ की बात होती है, बदकिस्मती से बात हो रही है। पर इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि हम अपने बच्चों को, आप अपने बच्चे को डीएम, बेटी को डीएम बना पाओ या ना बना पाओ, इंजीनियर बना पाओ या ना बना पाओ, आईएएस आईपीएस बना पाओ या ना बना पाओ, हमारी एक प्रार्थना है, अच्छा इंसान जरूर बनाना। बेहतरीन संस्कारवान, चरित्रवान आप इंसान जरूर बनाना। अगर ये नहीं बनाओगे तो अब वो जो बच्चा मरा है मर्चेंट नेवी में था, क्या कर लिया उसने, क्या कर लिया, और क्या कर लिया उसकी पढ़ाई ने। किसी ने बहुत ऊंची बात कही कि मैं दुश्मनों से तो लड़ सकता हूं, पर अपने ही दुश्मनी कर लें तो भला क्या दबा लूं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, घटते हुए संस्कार, बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति की विरासतें और पश्चिम देशों का दुष्प्रभाव, बॉलीवुड का दुष्प्रभाव, सीरियलों का दुष्प्रभाव, नग्नता और फूहड़ता परोसी जा रही सोशल मीडिया पर, उसका दुष्प्रभाव, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा समाज और हमारे समाज के बच्चे समय के पहले बहुत आगे जा रहे हैं, विचारों में भी, सोचों में भी और कर्तव्यों में भी। समय के बहुत आगे निकलना भी घातक होता है। बुद्धि से आगे निकलना ठीक होता है, पर समय से आगे कामों में निकलना बहुत घातक भी होता है। अच्छा भी होता है तो घातक भी होता है। शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग आप दोनों कर सकते हैं। तो ये जो घटना हुई है इस पर हम फिर से आपको प्रार्थना करें। रात्रि काल में आप बैठे हैं बहुत देर से, एक बहुत करबद्ध निवेदन है, 24 घंटे में से मात्र 1 घंटा अपने परिवार के बच्चों के लिए निकालिए और रामचरितमानस के साथ निकालिए। आप 18 घंटे वर्क करिए, 6 घंटे सोइए, 5 घंटे सोइए, हो गए 23 घंटे, पर 1 घंटा अपने बच्चों को दीजिए और रामायण के साथ दीजिए। आधार रामचरितमानस का बनाइए। रामचरितमानस पढ़ेंगे तब बच्चे बढ़ेंगे, तब वो सीखेंगे कि भाई भाई के लिए संपत्ति को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। और पत्नी का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती, और पति का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाता, भाई का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती, पिता का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती, राजा का कर्तव्य क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती, प्रजा कैसी होनी चाहिए वो भी रामचरितमानस सिखाती। मल्टी टैलेंटेड है, कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं जो आप रामायण से नहीं ले सकते। और शत्रु का भी धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती है।
तो हमारी एक करबद्ध प्रार्थना पूरे मेरठ के लोगों से, हो सके तो हमारी बात को आप जन जन तक पहुंचा देना। ये बात हम कल कथा में रखेंगे, पर आज रात्रि काल में हम अभी जब विश्राम कर रहे थे तो थोड़ा सा इस बात पे हमने विचार किया। हमने चूंकि कथा में तो बोला पर बहुत व्यापक नहीं बोला, तो हम विचार कर रहे थे। तो हमारी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को सब कुछ बनाओ, विदेश भेजो, पढ़ने भेजो, सब कुछ भेजो, पर उनकी स्कूली बैग में गीता, रामायण या फिर हनुमान चालीसा का एक गुटका जरूर भेज दो। जब समय मिले, अब ऑनलाइन तो बहुत पढ़ाई होने लगी है और डाटा का सदुपयोग भी करना चाहिए। 1 GB 2 GB आपका रील देखने में चला जाता है, थोड़ा सदुपयोग कर लीजिए। रील स्क्रॉल करते करते वैसे भी अंगूठा आजकल कमजोर होने लगा, अंगूठों ने हड़ताल करना शुरू कर दी, कई लोगों के अंगूठे ही शून्य होने लगे। तो हमको अभी पता लगा है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि अब आप अंगूठे की जरूरत नहीं है, फूंक लगाओ स्क्रॉल होगा। हम कहा ये भी गजब की है। हमने कहा कुछ दिन में ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। तब तक किसी ने हमें जवाब दिया, हमारे एक मित्र बगल में बैठे थे, बोले उसकी भी दिक्कत नहीं। हम कहा क्या करेंगे? बोले लोग क्या करेंगे, एक मशीन बनाएंगे जो फूंक लगाएगी। ये भी गजब है। आजकल आदमी इतना मशीनरी हो गया है कि बॉडी का, शरीर का कोई काम ही नहीं बचा है, दिमाग का तो काम ही नहीं है। पहले पूरे गांव भर के नंबर याद होते थे, अब आजकल खुद का नहीं होता है, वो भी जाकर के व्हाट्सएप में आप वाला देखते हैं और चेक करते हैं कि अपना नंबर कौन सा है। बड़ी आफत है। पहले के पूरे गांव भर के नंबर याद, नाम याद, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। अब आजकल तो सब मोबाइल को याद है, वो भी रिमाइंडर देता है। और क्या गजब के लोग हैं, 4 बजे 10 बजे का अलार्म डाल देते हैं, सुबह 6 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, और जब वो बजता है तब ऐसे लगता है जैसे आतंकवादी पीछे लग गए। हाँ, अब उसको बंद करके सोने का अलग मजा है। अलार्म बज रहा हो फिर बंद करो फिर सो, ऐसे लगता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। हाँ, ऐसे लगता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। हाँ, बहुत मजे के साथ सोते और ज्यादा नींद तब आती, अलार्म बंद करने के बाद जितनी गहरी नींद आती है वो पहले नहीं आती। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, बहुत करबद्ध प्रार्थना है, मोबाइल का सदुपयोग करिए, डाटा का सदुपयोग करिए। 1 घंटा बच्चे बाहर रहते, विदेश में रहते, निकालिए, उनसे कहिए पढ़िए खूब और पौड़िए खूब, दौड़िए खूब, पर 30 मिनट आप मोबाइल पर निकालो और 30 मिनट में हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे आदर्श क्या हैं, हमारा भारत क्या है, हमारे खानदान के संस्कार क्या हैं, उनको जरूर बार बार रिपीट टू रिपीट बताओ। रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, बार बार रस्सी खींचने से कुआं की पाड़ पर पड़े हुए पत्थर में निशान बन जाते हैं, तो तुम्हारे बच्चा या बच्ची के दिल में भी संस्कारों के निशान पड़ जाएंगे। मेरठ में तो ज्यादा जरूरी है, यहाँ के तो लोग ही महान होते हैं, बहुत महान होते हैं। अरे नहीं, हम गलत थोड़ी, हम भी यहाँ पूर्व जन्म में थे। आप क्या समझते हो? हाँ, थे घंटा घर में रहते थे अपन। एक बार किराए के मकान लेने के लिए, कमरा लेने के लिए हम मेरठ आए थे। बोले कि, हमने कहा कमरा कितने में? बोले 550। हमने पैसा जमा कर दी, भयंकर चूहे इधर से उधर दौड़े। हमने कहा यार कैसा कमरा है, इधर उधर चूहे दौड़ रहे हैं। बोले 550 में क्या घोड़ों की दौड़ देखोगे? चूहों की ही दौड़ दिखाई पड़ेगी। हम समझ गए, मेरठ में फिर आ गए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम जो डेली पूजा करते हैं सुबह, उसमें हम हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा करते हैं। अब भाई आरती कौन सी करें या सारी करें? ये मैं कंफ्यूज रहती हूँ, मैं सारी कर देती हूँ। क्या करना चाहिए? राम जी की नहीं करोगे तो हनुमान जी नाराज हो, वही तो मेरे को लगता है, क्या करूँ? और हनुमान जी की करोगे तो दुर्गा जी नाराज हो, हाँ, खतरा हो जाएगा। हाँ वही तो, फिर क्या करें? वैसे मेरे आराध्य शिव है, कभी मन करता है छोड़ खाली शिव जी की कर, क्या करूं? ऐसा तो अपने साथ ही नहीं घटा। चलो उत्तर सुनो। पूजा सबकी करो पर चित्त में एक को रखो।
जो आपके आराध्य हैं उनकी आरती में ही सबकी आरती मान लो। जो आपके इष्ट हैं कभी कभी उनकी पूजा में ही सबकी पूजा मान लो। कभी कभी फूल सब में ना चढ़ा पाओ तो जिसके लिए तुम जी रही हो उसके चरणों में फूल चढ़ा के ही ये कह देना कि तुम बांट देना। मैंने तो दे दिया, अब जौन सा देवता नौटंकी करे सो तुम बांट दे। आप बिजनेस का आइडिया आइडियोलॉजी समझना, मैनेजमेंट का एमबीए का एक फॉर्मूला है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, 4 मजदूरों के ऊपर एक हेड के ऊपर सुपरवाइजर, फिर उसके ऊपर जनरल मैनेजर और पूरी विंग चलती रहती है। ऐसे ही तुम्हें फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि अपने आराध्य को ही पूजा करते हुए कह देना चाहिए कि अब तुमसे और हमसे जुड़े हुए जितने देवता हैं सबको तुम ही संभाल लेना। तो कंफ्यूजन जो भर गई वो कम हो जाएगी और फिर पूजा जैसी होगी, कंफ्यूजन की पूजा नहीं होगी। कई बार भगवान खुद कंफ्यूजन होंगे कि अब नंबर किसका आ रहा है। वहां भी तो लाइन लगती होगी, तुम्हारे पूजा मंदिर में लाइन लगती होगी, गणेश जी आगे खड़े हो जाते होंगे, दुर्गा जी तुम हट बेटा मैं मां हूं, और तुम ठोक देती होगे ओम जय शिव ओमकार, तो गणेश जी बुलाते होंगे पापा मैया। बड़ी कंफ्यूजन उधर भी तो होती होगी, वहां भी तो बड़ी टेंशनें चल रही होंगी जितनी तुम्हारे दिमाग में चल रही। हम सोच रहे हैं ऐसा, इसीलिए वहां की कंफ्यूजन अपनी कंफ्यूजन मिटाओ, एक को कह दो अब आप ही संभाल लेना। एक ही साध है सब सधे, सब साध है सब जाएं। एक को साधो, सबको साध लो। फिर रही आरती की बात, 2 श्लोक कह दिया करो, कर्पूर गौरम